हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में डाउट हो रहा है कि भाई अपर एज लिमिट क्या होती है सीएसआईआर नेट की। तो मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो सीएसआईआर दो कैटेगरी के लिए होता है, एक होता है जेआरएफ के लिए और एक होता है लेक्चररशिप के लिए। तो लेक्चररशिप के लिए तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप भले 30 साल के हो, आप भले 40 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो, आप यहाँ पर ये फॉर्म भर सकते हो और आप एग्जाम जाके दे सकते हो। ये जो फॉर्म होता है, यानी कि अगर आपको लेक्चरशिप का सर्टिफिकेट मिल गया तो ये जो सर्टिफिकेट है ये हमारे लाइफ लॉन्ग के लिए रहता है। तो आपने एक बार यहाँ पर क्लियर कर लिया नेट एलएस तो आपके लाइफ लॉन्ग के लिए सर्टिफिकेट मिल जाता है। जेआरएफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है। जेआरएफ के थ्रू हमें स्टाइफंड मिलता है। अगर हम पीएचडी करना चाहें तो सीएसआईआर की तरफ से, यूजीसी की तरफ से हमें स्टाइफंड मिलता है। दूसरी तरफ अब अगर हम यहाँ पर एज लिमिट देखें तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस सेशन के लिए क्या लिखा है। मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए। कब तक? 1 जुलाई 2022 तक। यानी कि जो पिछला साल चला गया है, 2022 जो चला गया है, उसके जुलाई तक 1 तारीख तक आपकी क्या होनी चाहिए? 28 साल होनी चाहिए। इस साल का जुलाई इन्होंने नहीं बोला है, पिछले साल का जुलाई बोला है। अगर हम यहाँ पर देखें अपर एज लिमिट में भी रिलैक्सेबल, बहुत सारी कैटेगरीज के लिए ये एज जो है वो रिलैक्सेबल और हमें पता भी नहीं है। रिलैक्सेबल क्या बोला है? अप टू बोला है। अप टू 5 साल तक रिलैक्सेबल है। किस किस के लिए? एससी कैटेगरीज के लिए, एसटी के लिए, थर्ड जेंडर के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए और फीमेल्स के लिए। फीमेल्स किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, जनरल की हो सकती है, एसटी की हो सकती है, एससी की हो सकती है, ओबीसी की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। वहीं स्पेशली जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनके लिए 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, स्पेशली फीमेल्स को ये पता ही नहीं होता है कि उनको भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और ये एज लिमिट जो है वो एप्लीकेबल है फॉर द करंट एग्जामिनेशन साइकिल ओनली, सिर्फ इस साइकिल के लिए एलिजिबल है। तो ये आप ध्यान रखिएगा क्या एज लिमिट है। काफी सारे डाउट्स आ रहे थे इसलिए मुझे लगा क्लियर करना जरूरी।